आप ये कह सकते हैं कि लव प्लस मैरिज अरेंज मैरिज हुई है। ये कह लें कि वो कहते हैं ना कि जब कुछ नहीं था तो उस वक्त अपने अपने नहीं पूछ रहे थे, जब सब कुछ आया है तो सारे कह रहे थे कि भाई कर लो, तो मैंने कहा नहीं अब नहीं करनी। तुम्हें वो खिलाने वाले हैं, टीम में लाने वाले वो चीफ सिलेक्टर थे तुम, चीफ सिलेक्टर हैं, तो वो मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ रही, वो लेजेंड है पाकिस्तान के, तो मैं कैसे उनसे ऐसे बात करूंगा। वो आप बता रहे थे एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है आपके कि आपकी लव मैरिज थी, तो ज़रा वो बताइए भाभी से कब मुलाकात हुई, कैसे मिले और घर वालों ने क्या उसमें सपोर्ट किया आपको? कोई मुश्किल तो नहीं आई शादी में? मुश्किल नहीं होता ना, हमारी ट्रेडिशन होती है कि ज़रा कई दफ़ा प्रॉब्लम आती है। नहीं मैं फर्स्ट टाइम जब गया था तो मैं अपने ब्रदर इन लॉ की शादी पे गया था, तो मैंने तब देखा था। आप ये कह सकते हैं कि लव प्लस मैरिज अरेंज मैरिज हुई है। ये कह लें कि वो कहते हैं ना कि जब कुछ नहीं था तो उस वक्त अपने अपने नहीं पूछ रहे थे, जब सब कुछ आया है तो सारे कह रहे थे कि भाई कर लो, तो मैंने कहा नहीं अब नहीं करनी। नहीं तो तब मेरे वालिद साहब ने मुझे बोला था कि अगर कोई है तो मुझे बता दो, तो मैंने अपने वालिद साहब को बताया, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे बड़ा डांटा था। अच्छा। तो मेरे वालिद साहब ने कहा था कि तुम्हें वो खिलाने वाले हैं, टीम में लाने वाले वो चीफ सिलेक्टर थे तुम, चीफ सिलेक्टर हैं, तो वो मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ रही, वो लेजेंड है पाकिस्तान के, तो मैं कैसे उनसे ऐसे बात करूंगा। तो बस ये कह लें कि मैंने उनसे 1-2 दिन का टाइम मांगा, तो फिर जब मैंने अपनी वाइफ से बात की तो मैंने वाइफ को ये बताया कि मेरे वालिद साहब की ये नेचर है, वो एक दफ़ा आएंगे उसके बाद वो नहीं आएंगे। तो मेरी वाइफ ने कहा कि मुझे भी ज़रा 1 दिन का टाइम दे देते बात कर। तो वो फिर ऐसे बात हुई, तो बस अल्लाह का शुक्र है आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने 3 बच्चे दिए हैं, और मैं जितना शुक्र अदा करूं अल्लाह ताला का उतना कम है। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला हमेशा आप खुश रखे। कल आपकी वेडिंग एनिवर्सरी भी थी, तो आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये कह लें कि जब भी कोई मौका आता है, कोई खुशी होती है, मेरी बर्थडे पे मुझे नहीं मिलता या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वो मुझे नहीं मिलती, मुझे देनी पड़ती हैं, तो मैं बेगम से कहता हूँ कि यार ये सारी चीज़ें आपको ही मुझे देनी पड़ती हैं, आपका भी काम है मुझे ये जो भी हो खर्चा आपका ही होना है, खर्चा मेरा ही होना है। अच्छा, ये आपने एक जिक्र किया कि जब कुछ नहीं थे तो लोग नहीं करते थे, तो उसका भी बताएं। को पहले भी शायद किसी को आपने अप्रोच किया या इनकार हुआ, जो आप ये कहना चाह रहे हैं खुल के बता दें। इरफान भाई, हम यहाँ पे क्रिकेट की बात करने आए हैं। नहीं बात हो रही है, हम कोई मूवी बनाने नहीं कोई बात नहीं, इतना जिक्र कर दे कि पहले क्या हुआ था। ऐसा नहीं, पहले कुछ भी नहीं हुआ था। आपको पता ही है कि माशाल्लाह जो हमारा कल्चर है और जो लोग होते हैं, जो स्पेशली रिश्तेदार होते हैं, वो जब लड़के के पास कुछ नहीं होता तो वो कहते हैं जी हमारी लड़की खुश नहीं रहेगी, ये है वो है, ये लड़का अनपढ़ है, ये कुछ है, ये कुछ है, हम कैसे कर लें। क्योंकि हमारे ये कह लें कि जो हमारा कल्चर है, जो रिश्तेदार होते हैं सारे, वो इसी तरह ही होते हैं कि जैसे ही कुछ है बस भाई। ये तो इवन घर में भी होता है, बच्चा कमा रहा हो तो वही सबसे बेहतर हो जाता है। तो बस इसलिए फिर मैंने कहा कि रिश्तेदारों में नहीं लेके आनी, कोई बाहर से ले आए, वो राज कर ले। मुझे चले, अभी तो पूरा पाकिस्तान बाबर आजम की शादी का भी वेट कर रहा है, और वो भी किसी दिन उमर भाई से पूछेंगे कब वो शादी कर रहे हैं। मालूम है तो बता दें वो भी। सर मैं मौलवी मैंने उसका निकाह कराना, ये बेहतरीन हाल यही है कि देखें उसके घर वालों को पता होगा, उसको पता होगा, अल्लाह करे, चले अल्लाह करे जी जल्दी वो भी शादी करे। हाँ। और बाकी जितने भी उसके दोस्त हैं और आप लोग सब मैरिड है, तो बाबर आजम हम भी जाए उसकी शादी पे जाए बिल्कुल। और नसीम शाह, ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जिनके सब ओबियसली अब पूरा मीडिया जानना भी चाहता है। एक और क्वेश्चन है उमर भाई आपके लिए, बड़ी दूर से क्वेश्चन आया जी। मोहम्मद हारून ने टांक से पूछा है, केपी से। ये पूछ रहे हैं जी कि मैं बचपन से आपको क्रिकेट खेलते हुए देख रहा हूँ और आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अल्लाह ताला ने आपको हर तरह की सलाहियत से नवाजा है, बट आप क्या रीज़न है कि अभी भी टीम में भी नहीं है और इवन PSL में भी हम आपको नहीं देख पा रहे? देखें, क्या नाम बताया था आपने भाई? मोहम्मद हारून। सबसे पहले हारून, थैंक यू वेरी मच। आप मुझे इतनी देर से फॉलो कर रहे हो कि आप इतना मुझे क्लोजली देख रहे हो कि मैं क्यों नहीं हूँ टीम में। देखो, सबसे पहले ये है कि यार देखो, मैं अपनी तरफ से परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, कम बैक करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं ले रहे, PSL में भी नहीं ले रहे, मुझे नहीं पता, लेकिन इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा ज़रूर मैं कम बैक करूँगा, और अल्लाह ताला के घर में देर है, अंधेर नहीं है। बिल्कुल इंशाल्लाह जी, जितना भी प्लेयर पाकिस्तान का जो भी अच्छा परफॉर्म करे उसको ज़रूर होना चाहिए। एक और क्वेश्चन है जी, असद टवाना साहब चीचों की मलिया से आपसे पूछ रहे हैं। टवाना साहब का क्वेश्चन आपसे ये है कि आप पूरी दुनिया में खेले हैं,
तो कौन सा आपका फेवरेट ग्राउंड है? ओब्वियसली पाकिस्तान में तो आप बहुत कम खेले हैं, शायद प्रॉब्ली 2-3 आप मुझे मैचेस डोमेस्टिक खेला हूं मैं। डोमेस्टिक तो ओब्वियसली खेल ही था। तो सबसे फेवरेट आपका? मैं बेसिकली इसलिए नाम आपको बताया कि डोमेस्टिक खेल रहा हूँ, शायद लोगों को ये नहीं लग रहा ना कि मैं डोमेस्टिक नहीं खेल रहा। डोमेस्टिक मैं खेल भी रहा हूँ और अपनी अवेलेबिलिटी भी शो कर रहा हूँ, लेकिन कुछ सिलेक्टर या कुछ लोग वो कहते हैं कि जी हमने आपको हम आपको और खेले अभी आप और खेले इसलिए। तो उनका क्वेश्चन ये जी कि सबसे फेवरेट वेन्यू कौन सा आपका, जहां आपको खेल के बहुत मजा आता है, आप एंजॉय करते हैं? मैं अगर आपको बात बताऊं, मुझे ज्यादा मजा आता है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका के। यहाँ पे पाले ने पाए एक दो नहीं, एक नहीं, देखिए यहाँ पे क्रिकेट खेलने का मजा आता है। वो क्यों मजा आता है कि यहाँ पे विकेटें तेज होती है ना, तो यहाँ पे जब आप परफॉर्म करके आते हैं ना, तो फिर एशियन कंडीशन में या दूसरी जगहों पे ना आपको बहुत आसान लग रहा होता है। मे बी मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर मेंशन करूँगा कि मैं ऑस्ट्रेलिया टूर पे था, तो मैंने पैड पहने हुए थे। तो नॉर्मली आपने अक्सर देखा होगा कि मैंने यहाँ हेडफोन लगाए होते हैं या मैं बात शायद किसी से कर रहा होता हूँ, तो मैंने पैड पहने हुए थे। तो जब भी मैं पैड पहनता ना, मुझे हल्की हल्की नींद आना शुरू हो जाती है। तो मुझे अदरवाइज मुझे नींद नहीं आती। अच्छा। तो मैंने पैड पहने हुए थे, तो ना मेरे साथ ना सीनियर प्लेयर से, मैं नाम मेंशन नहीं करूँगा, तो हमारा पर्थ में मैच हो रहा था। तो उन्होंने पूछा कि यार उमर जान फड़ की करता मैं कहा जी जान फड़ी की तू की अंदर जाके करना है। मैं कहा यार दुआ करो मनु जानदा ही ना पहला बांसर होइए। तो उन्होंने इंज करके मैं देखा की मतलब, मैं कहा दुआ करो पहला बांसर होइए, या मेरे तो लंघ जावे तो या मनु वज जावे। जब मैंने ये बोला ना, यकीन माने वो दोनों सीनियर प्लेयर मेरे से उठ के चले गए, कहते तू की बनना है यार, तू सानू भी डराना शुरू किया है। तो लिटरली मेरी ये थॉट होती थी कि यार बाउंसर हो जाते ही गुजर जाएगा तब भी आंखें खुल जाएंगी, लग जाएगा तब भी आंखें खुल जाएंगी। तो उस वक्त मुझे ये ज्यादा मजा आता है कि जरा फिर उसके बाद जरा बॉलरों पे जरा चढ़ाई करने का मजा आता है। अच्छा, ज्यादा आपको हमने देखा फास्ट बॉलर को बहुत आउटस्टैंडिंग आप खेलते रहे हैं, स्पिनर को भी अच्छा खेलते हैं, तो ज्यादा एंजॉय किसको खेलते हुए आपको ज्यादा मजा आता है, फास्ट बॉलर को या स्पिनर को? दोनों को मज़ा आता है। सिचुएशन के मुताबिक मुझे अपने आप को एडजस्ट करता हूँ। अगर जल्दी ऊपर से आउट हो जाएं तो मेरी कोशिश ये होती है कि यार मैं थोड़ा सा टाइम लूँ। फिर ये होता है कि अगर अगेंस्ट टीम का कोई मेन बॉलर आ जाए, अगर उस पर मैं काउंटर अटैक करूँ, उसमें मैं अगर ज़्यादातर तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हुआ हूँ, क्योंकि मेरे सीनियर प्लेयर्स ने मुझे ये बताया है अगर मैं उस पर कामयाब होता हूँ ना, तो दूसरी टीम वैसे ही आधी डेड हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है उज़ैर आरिफ का। आपने अपने कैरियर में बहुत सी शानदार इनिंग्स खेली हैं, आपकी फेवरेट इनिंग्स कौन सी है जो आप हमेशा याद करते हैं, इसको चेरिश करते हैं, रिकॉल जब भी करते हैं तो आपको बड़ा वो मज़ा आता है? टेस्ट मैच की, वनडे की, या T20? जो आपको सबसे फेवरेट लगती है कि यार ये जो इनिंग्स थी ना, ये मैंने अपनी बेस्ट थी मेरी इनिंग्स। देखें, शायद आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन जो टेस्ट मैच की मेरी इनिंग्स थी ना, कामी भाई के साथ मेरा डेब्यू का 100 था जो, वो समझ लें कि एक तरह की वो ख्वाहिश, क्या मेरी बड़ी मुश्किल पिच थी कि कामी भाई को देख के मैंने क्रिकेट स्टार्ट की। आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि इंग्लैंड टूर था पाकिस्तान में, जिसमें कज़ाफ़ी स्टेडियम में कामी भाई ने 100 किया था। तो उस वक्त मैं स्टैंड में बैठ के ना मैच देख रहा था। मैं क्लब से सीधा उधर गया, लोगों को नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, तो मैंने ना क्लैप किया। तो मैं ऑनेस्टली बात बताऊं कि मैंने सिर्फ ना ऐसे 2-3 दफ़ा क्लैप किया, तो उसके बाद मैंने कहा इंशाल्लाह एक टाइम आएगा कि लोग मेरे लिए भी क्लैप करेंगे। उसके बाद जब मैंने वो 100 किया तो मैं इतना खुश था कि जिसकी तरफ देख के जो मेरा रोल मॉडल है वो मेरे साथ क्रीज पे है, और मैंने 100 किया। मैं इतना खुशी से पागल हो रहा था कि मैं सजदा करना चाह रहा था कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि किस तरफ है। तो कामी भाई मुझे बता रहे थे